हेलो फ्रेंड, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। तो जानते हैं बहुत जल्द एकदम रफ्तार में गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, इन्हों को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 563 BC। काफी लोग समस्या आती है कि BC क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट। बिफोर आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले। ईसा मसीह के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ, यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? इनके जो पिता का नाम था मित्रों वो था, पिता का नाम सिद्धोधन। इनका जो माता का नाम था वो इनका माता का नाम था मित्रों महामाया। महामाया। एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध जी का जो पालन पोषण किया वो किया इनकी मौसी ने। तो मौसी का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। इनकी मौसी का नाम जो मित्रों था वो था प्रजापति गौतमी। इसके बाद देख लेते हैं इनका जन्म स्थान क्या हुआ। इनका जन्म स्थान जो है वो है मित्रों लुम्बिनी, और इसमें जो लुम्बिनी है मित्रों वो है नेपाल की तराई में स्थित। कहाँ पे है? नेपाल की तराई में स्थित है। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूर्ण नाम क्या था? इनका पहला जो नाम था वो मित्रों था सिद्धार्थ। ओके, और इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी जी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनके पुत्र की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था अलार। अलार एवं उद्रक। इसी का साथ हम लोग देख लेते हैं पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि उद्रक कहाँ के निवासी थे। तो क्वेश्चन में आप बंद कर लीजिएगा। अगर आप पीसीएस की या सिविल लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो इनके जो गुरु का नाम था वो तो अलार एवं उद्रक, और जो उद्रक और अलार एवं रहने वाले थे ये मित्रों रहने वाले थे उर्वेला के। ये पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे आपको। उसके बाद में देख सकते हैं घोड़े का नाम। गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम था मित्रों कथक, द हॉर्स ऑफ बुद्धा, यानी कथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक। तो ये बात छटके से फिर देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 BC बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद में पिता का नाम था सिद्धोधन, माता का नाम था महामाया। इनका जो पालन पोषण किया वो किया प्रजापति गौतमी ने। और इनकी जो जन्म स्थान था वो था लुम्बिनी, नेपाल की तराई में जो भी स्थित है। इनका पूर्ण नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनके घोड़े का नाम था कथक, इनके गुरु जी का नाम क्या था? अलार एवं उद्रक, जो कि उर्वेला के रहने वाले थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं BC का मतलब बता चुका हूँ बिफोर जीसस का, ईसा मसीह के पहले। अब और के बारे में जान लेते हैं इनके बारे में कि गौतम बुद्ध के जो जीवन परिचय में काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जब इनका जीवन चरित्र यानी जब इनको जीवन की रचना स्टार्ट हुई तो काफी प्रतीक इनके पास में आए। अगर इनके जन्म की बात करें, इसमें प्रतीक चिन्ह हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह का मतलब है अगर इनका जब जन्म हुआ तो जन्म इनके जो चिन्ह थे वो था सांड एवं कमल। ओके, जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो थे मित्रों कमल एवं सांड। और जब इनका महाभिनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण किया गया। ही लेफ्ट टू होम 29 years old, यानी 29 वर्ष की अवस्था में मित्रों इन्होंने गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और जो प्रतीक चिन्ह था वो था कथक। कथक नहीं, यहाँ पर था इनका घोड़ा, लेकिन जो घोड़े का नाम था मित्रों वो था कथक। क्या नाम था? कथक। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्रों निर्वाण। यहाँ पर हम देखते हैं निर्वाण मतलब निर्वाण का मित्रों सीधा आशय है कि 29 में आप धन जोड़ दीजिए 6, 29 हो गया कितना? 35, यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको निरंजना नदी कौन सी थी? निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ था, वो था बरगद का पेड़। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया निर्वाण, यानी निर्वाण के समय कौन था? बन्यान ट्री। प्रतीक हो गया बरगद का पेड़। और इसी के साथ में महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हो गई तो बौद्ध ग्रंथों में से कहा गया मित्रों महापरिनिर्वाण। तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो था स्तूल। ये बात अपने कपड़े में आपने डाल ली। प्रतीक चिन्ह, जब इनका जन्म हुआ तो कमल एवं सांड प्रतीक चिन्ह थे। जब इनका महाभिनिष्क्रमण हुआ यानी जब उन्होंने गृह त्याग हो गया 29 वर्ष की अवस्था में
तो इनके ग्रह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्कर्मण कहा गया। निर्वाण यानी 29 और 6 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। निर्वाण जो हुआ था इनको निर्जना नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण जो इनका था, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो शरीर के सबूत सब थे उनको एक स्तूप में संरक्षित कर दिया गया। अब इसी के साथ हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध के धर्म को कौन कौन राजाओं ने अपनाया, कौन कौन स्त्रियों में अपनाया, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, कौन से साधक थे। बहुत ढेर सारे क्वेश्चनों का संग्रह मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो ठोक दो लाइक, कमेंट, शेयर और क्लास में शेयर करो, बने रहेंगे वीडियो के साथ। इन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी जब गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, पहले देखते हैं इनको प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था मित्रों सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। इनके उपदेश को, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया मित्रों? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये अपनी पेज में डाल लीजिए, सब है ये बहुत ग्रंथों से लिए गए हैं। प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध जी ने, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये जो उपदेश दिया था उन्होंने 5 साधक को दिया था। ऋषि पत्नम भी लोग कहते हैं, 5 साधक को दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 साधक कौन थे? कमेंट बॉक्स में अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम बता रहे हैं। 5 साधक की एक धाकड़ रेख है, वो है मित्रों कौवा, भाम। इसे आप आकर डंडा तोड़ लीजिए, ये जो पूरी ट्रिक हो जाएगी मित्रों, ये जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी कौवा भाम। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कौवा भाम, इसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ट्रिक है वो मित्रों है कौवा भाम। का फार हो जाएगा कौडिन्य, कौन? कौडिन्य। बा फार हो जाएगा बप्पा देव, आ के डंडा पर हो जाएगा असागी, कौडिन्य, बप्पा देव, असागी, भादिया। कौन हो जाएगा? भादिया। फिर एम पर हो जाएगा महानमा। ओके, महानमा। ये देख लीजिएगा प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ में जिन्होंने पहला उपदेश दिया उसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये जो प्रथम उपदेश था जिन्होंने 5 साधक को दिया था वो थे कौडिन्य, बप्पा देव, असागी, भादिया, महानमा। एक क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? प्रथम शिष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम पूछा जा चुका है केबीसी में। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम था तो मित्रों वो था रंभा मकवाने। क्या नाम था? रंभा मकवाने। अगर हमने प्रथम शिष्य के बारे में बात की है तो गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था वो था तुसुमार्डी। क्या नाम है उसका? नाम बहुत अटपटे हैं। क्या था? तुसुमार्डी। ये केबीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यानी गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य था वो था मित्रों रंभा मकवाने, और जो गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य था वो था तुसुमार्डी। मित्रों मैं बता चुका हूँ आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन का संग्रह, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था, और 29 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो 29 हो गया 35, यानी 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यानी 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, यानी गृह त्याग जिसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई जिसे कहा गया निर्वाण। ओके, आप ये अपनी खोपड़ियां में डाल लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये केबीसी क्वेश्चन थे। बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ। अब जानेंगे कौन से राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकारा और कौन सी स्त्रियों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। बने रहेंगे वीडियो के साथ। करते हैं किस किस राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उसकी भी मेरे पास एकदम कतई जैट ट्रिक है, आप खोपड़ियां में डाल लीजिएगा अपने। वो है मित्रों मौसा, MAUSA, मौसा BJP। ये मित्रों ये नहीं किसी का पार्टी का नाम ले लिया तो आप कुछ गलत कमेंट करें, ये नहीं होना चाहिए। तो ट्रिक होगी क्या होगी? मौसा BJP। एम फॉर हो गया महाकश्यप, एम फॉर क्या हो गया? महाकश्यप। आ फॉर हो गया अनिरुद्ध, क्या हो गया? अनिरुद्ध। एम फॉर हो गया महाकश्यप, ए फॉर हो गया अनिरुद्ध, यू फॉर हो गया मित्रों उपाली, एस फॉर हो गया सारिपुत्र, सारिपुत्र।
ओके। और ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा आनंद, क्या नाम हो जाएगा, आनंद। और बी फॉर हो जाएगा बिंबिसार। नाम नोट करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो आप विकेट ले जाओ। जे फॉर हो गया जीवक और पी फॉर हो गया पैसेंजर। तो यहाँ पर हम आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं कि जो अनुयायी थे यानी जो राजा थे यानी जो व्यक्ति थे, आदमी थे, तो वो थे अनुयायी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वो थे मौसा बीजेपी, ये ट्रिक है। एम फॉर हो गया महाकश्यप, ए फॉर हो गया अनिरुद्ध, यू फॉर हो गया उपाली, एस फॉर सुनीति, ए फॉर अनिरुद्ध, ए फॉर आनंद, बी फॉर बिंबिसार, जे फॉर जीवक, पी फॉर पैसेंजर। अब इसी का दशा देख लेते हैं, स्त्री बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, यानी स्त्री में आपकी हो जाएंगी यशोधरा, यशोधरा के बाद में खेमा। खेमा के मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ कि बिंबिसार की जो पत्नी थी उनका नाम था खेमा, यानी ये जो थी ये बिंबिसार की पत्नी थी। और उसके बाद में गौता आ जाएंगी आपकी, ये जो थे ये बौद्ध धर्म की अनुयायी थी जो स्त्री थी, यशोधरा, खेमा। खेमा जो थी वो बिंबिसार की पत्नी थी, बिंबिसार और उनकी पत्नी भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। तो इसी के साथ हम एक बात और समझ लेते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 3 जगह पर संकलित किया गया है। और इनके जो संकलित किए गए हैं उनको हम लोग अध्याय, लेसन बोलते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसे पिटक कहा गया। क्या बोला गया, पिटक। तो पहला पिटक क्या है, पिटक। पिटक का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में मिलता है। तो पहला हो गया आपका विनय पिटक, क्या हो गया आपका, विनय पिटक। दूसरा आपका हो जाएगा सुत्त पिटक, क्या, विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक। और जो आपका तीसरा है वो हो जाएगा अभिधम्म पिटक, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ओके, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि विनय पिटक, विनय पिटक लिखा है उपाली, किसने, उपाली। दूसरा आनंद, और जो तीसरा है वो है मित्रों मोगली पुत्तिस। किसने लिखा है, मोगली पुत्तिस। तो मैं बता देना चाहता हूँ पिटक का मतलब है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में संकलित किया गया है। तो उनके 3 पिटक का नाम है विनय पिटक जो लिखा है उपाली ने, दूसरा है सुत्त पिटक वो है आनंद ने, तीसरा है अभिधम्म पिटक वो लिखा है मोगली पुत्तिस में। तो मित्रों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई वो थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई इनकी मृत्यु। वो भी हुई कुशीनगर देवरिया में। इनकी मृत्यु कैसे हुई, कहा जाता है कि एक राजा था, राजा का नाम था चुंद, चुंद ने निमंत्रण दिया कि आप आइए मेरे यहाँ पर भोज ग्रहण कीजिए, निमंत्रण दिया। ये भोजन करने पहुंच गए। कहा यह भी जाता है कि गौतम बुद्ध जी को पहले से पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उन्होंने इस राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि चुंद ने जो भोजन अर्पित किया था उसमें जहर था, जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। आप माइनस करेंगे आ जाएगा 80 वर्ष की जिंदा ये रहे यानी जीवित रहे, और ये 80 साल की अवस्था में वो कार्य कर दिखाया जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ऐसे महात्मा बुद्ध को मेरा सत्संग नमन, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके जो क्या क्या उन्होंने योगदान दिए, क्या क्या शिक्षाएं दी, उनको पढ़ें, उनको जानें। और भाईचारा सदैव जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने अंदर आवर्धित करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को प्रेस करें, क्योंकि यूट्यूब से संबंधित सभी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।